हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो जानकारी मैं लेके आई हूँ मुझे लगता है वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं, जो न्यू गार्डनर्स हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल होगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि कंफ्यूज हैं इन चीज़ों पे, जिस चीज़ के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, तो उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में मैं बात बताने वाली हूँ उसके बारे में, कि ज़्यादातर जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो सभी गार्डनर्स बोलते हैं, या फिर जहाँ से आप नर्सरी से लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो सॉइल मिक्सचर बताया जाता हो उसमें सैंड का रेशियो भी एक बताया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सैंड ली जाए, क्योंकि सैंड काफ़ी तरह की होती है, पर नॉर्मली जो हम लोगों को अवेलेबल है वो है एक ये वाली, जिसको हमारी लोकल भाषा में मोरंग बोलते हैं। ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन लोग जानते होंगे, इसको रिवर सैंड भी बोलते हैं। और जो ये वाली होती है ये रेत होती है, जो कि समुद्र के किनारे और नदियों में भी बहुत सारे में मिलती है ये रेत, इसको बालू बोलते हैं। तो अब लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि कौन सी वाली मिलानी है, ये वाली मिलानी है कि ये वाली मिलानी है। तो इस समय मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन से प्लांट में कौन सी सैंड मिलानी है और क्यों। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले इन दोनों के बारे में आप जानिए कि क्या होता है। ये जो सैंड हमारी होती है ये काफ़ी मोटी होती है, इसमें काफ़ी पत्थर भी होते हैं। अभी तो ये छनी हुई है, वरना इसमें काफ़ी सारे पत्थर होते हैं। तो ये इसकी जो मॉइस्चर कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये जो हमारे जो सक्युलेंट्स प्लांट होते हैं, कैक्टस प्लांट होते हैं, अडेनियम होते हैं, जिनमें कि पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, उन प्लांट्स के लिए हमारी ये सैंड यूज होती है। क्योंकि अगर ये इसमें जब पानी डलता है तो ये मॉइस्चर बहुत कम होल्ड करके सारा जो पानी होता है वो ड्रेन कर देती है। और जो ये वाली सैंड होती है हमारी, ये इसमें मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये ऊपर से जब इसमें से आप पानी डालेंगे तो निकल इसमें भी जाता है, बट ये सैंड आपकी गीली रहती है। अंदर ऊपर से सूख जाएगी, पर ये नीचे से काफ़ी गीली रहती है। तो ये सैंड जो होती है हमारी, वो यूज़ होती है हमारी सारे पाम ट्रीज पे, जितने भी हमारे पाम ट्रीज होते हैं उसमें। क्योंकि उसमें जो हमारे ये वाली सैंड होती है, जो अडेनियम प्लांट्स होते हैं, सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको बहुत देर तक के लिए मॉइस्चर नहीं रखना चाहिए। वो बहुत एक बार उनमें आपने पानी दिया, उसके बाद वो सारा पानी ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें सूख जाने देना होता है। अगर उनमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो वो आपके प्लांट गल जाएंगे। और जो हमारे पाम ट्रीज होते हैं, ये वाली सैंड यूज होती है क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें हल्की हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, ताकि अगर हम काफ़ी दिन तक उनमें पानी नहीं भी देते हैं तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो ड्राई नहीं होती हैं, ना हो। इस वजह से ये वाली सैंड यूज की जाती है, क्योंकि इसमें हल्की सी नमी रहती है। तभी आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो पाम ट्रीज होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो उनके रूट्स होते हैं, रूट रॉट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, या फिर रूट्स जो होते हैं उनमें कुछ पेस्ट जो होते हैं, जैसे चींटियां वगैरह होती हैं, वो अपने घर बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी नमी हमेशा बनी रहती है उनकी रूट्स में। तो ये सैंड पाम ट्रीज के लिए होती है। और पाम ट्रीज आप ज़्यादातर जानते होंगे समुद्र किनारों पे ही ज़्यादातर होते हैं और रेतीली जगहों पे होते हैं। तो ये उनके लिए आइडियल होती है ये वाली रेत, जो बालू वाली होती है। और जो हमारे कैक्टस होते हैं, सक्युलेंट प्लांट होते हैं, उनके लिए हमारी ये वाली सैंड बहुत यूज़फुल होती है, और यही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ये वाली यूज़ करेंगे तो ऊपर से तो आपका सरफेस ड्राई हो जाएगा कैक्टस का और आपके सक्युलेंट प्लांट्स का, बट नीचे से ये गीली बनी रहेगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। और अगर ये वाली आप उसमें पाम ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं तो पानी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो जाएगा और बहुत तेज़ी से सूख के गर्म हो जाएगी ऊपर से नीचे तक भी, और आपके पाम ट्रीज की रूट्स जो हैं वो सूखने का डर बना रहता है। तो ये एक बहुत छोटा सा फ़र्क होता है इन दोनों जो सैंड है, लेकिन इनके यूज़ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्लांट में मैंने कौन कौन सी सैंड यूज़ की हुई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आए मेरे पाम ट्रीज, जिनमें कि मैंने वो सैंड यूज़ की है जो बालू वाली है, क्योंकि जितने भी पाम ट्रीज होते हैं उनमें बालू वाली, ताकि इनमें नमी जो है वो थोड़ी सी बहुत दिन तक भी अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो इनमें नमी थोड़ी सी बनी रहती है, प्लस
वही बालू इनके लिए यूज़फुल होती है। तो ये है वो प्लांट्स जो जिनमें आप बालू यूज़ करेंगे। जितने भी पाम ट्रीज़ हैं उनमें, ये नारियल ट्री है, नारियल प्लांट है, इसमें भी उसी बालू का यूज़ होगा जो ग्रे कलर वाली है। ये देखिए मैंने इसमें भी वही यूज़ किया है। आप सब जानते हैं कि जितने भी नारियल ट्रीज़ होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं, ज़्यादातर क्या वहीं से ही होते हैं, क्योंकि इनके जो इनका खोपचा होता है वो काफ़ी सख्त होता है, उन्हीं से रूट्स निकलती हैं इसके जो मुंह से, तो वहाँ से रूट्स वो लेते हैं। अगर इसमें नमी नहीं हल्की सी भी रहेगी तो ये आपका प्लांट ख़राब होने का डर बना रहेगा। अब मैं दिखा रही हूँ कि आपको किसमें मोरंग का यूज़। ये देखिए फ्रेंड, ये है अडेनियम ट्रीज जो कि जिनमें आपको यूज़ करना है मोरंग का। ये देखिए, ये रिवर सेंट का जो रेड वाली है जिसमें कि आपके काफ़ी दाने होते हैं, ये देखिए, ये वो इनमें आपको ये वाले मोरंग जो है वो वाली रेड वाली यूज़ करनी है, क्योंकि ताकि ये बहुत जल्दी ड्रेन कर देती है वाटर को और बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाती है। अगर आपको इसको कभी ट्राई करना हो तो आप ये देख भी सकते हैं, दोनों को गीला करके कुछ समय के लिए छोड़िए, देखिएगा आपकी ये मोरंग बहुत तेजी से सूख जाएगी और जो बालू होगी वो ऊपर से तो बहुत तेजी से सूखेगी, लेकिन जो नीचे होगा वो पूरा गीला उसका होगा। सॉरी। और आप हाथ से टच भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बालू है वो चिपकेगी आपके हाथ में, जबकि मोरंग जबकि बहुत भी गीली होगी तब भी वो आपके हाथ में बहुत नहीं चिपकेगी। तो ये फर्क होता है जो कि मैंने आपको बताया कि कौन सी सैंड आपको कौन से प्लांट्स में यूज़ करनी है। तो होपफुली कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी और दोनों में अंतर समझ में आया होगा, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो या अच्छी लगी हो, कोई आपके यूज़ में आई हो, आपको इसके बारे में कुछ अच्छा जानकारी मिली हो और आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।